नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अपनी राजनीतिक यात्रा को अपने गृह राज्य बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव में एक सत्र को संबोधित करते हुए पासवान ने जाति जनगणना, लैटरल एंट्री और अपनी पार्टी के विस्तार योजनाओं सहित कई मुद्दों पर बात की। जी हां, चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार से बाहर विस्तार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मेरे पिता की प्राथमिकता अलग थी। उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आज यह एक अलग दृश्य है। विस्तार की योजना है। मैं खुद को बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। पासवान ने आगे कहा कि झारखंड में होने वाले आगामी चुनाव पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नागालैंड में उनकी पार्टी के 2 विधायक पहले से ही हैं। अपनी राजनीति यात्रा पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने व्यवहारिक रूप से अपनी पार्टी की शुरुआत 2-3 साल पहले शून्य से की थी, जब मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सफलता का भी जश्न मनाया, जहां पार्टी ने अपने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। बता दें कि पासवान ने जाति जनगणना के प्रति प्रबल समर्थन व्यक्त किया तथा प्रभावी शासन के लिए इसके महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि आज भी कई सरकारी नीतियां हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंकड़ों की जरूरत होती है। भाजपा से संभावित मतभेद की अफवाहों पर टिप्पणी करते हुए पासवान ने स्पष्ट किया कि मेरे राज्य बिहार में जाति जनगणना पहले ही हो चुकी है और एनडीए, जिसमें भाजपा भी शामिल है, बिहार में जाति जनगणना के पक्ष में था। नौकरशाही में पार्श्व प्रवेश के विवादास्पद मुद्दे पर चिराग पासवान ने इस नीति के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस पर बहुत ज्यादा आपत्तियां थी। मैंने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदम को वापस लेने के फैसले पर भी संतोष व्यक्त किया और कहा, इससे अनुसूचित जाति वर्ग और आरक्षण श्रेणी में आने वाले अन्य लोगों में काफी अशांति पैदा हो रही थी। अग्निवीर योजना पर विचार करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अपनी शुरुआती चिंताएं साझा की, लेकिन कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा के बाद उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। उन्होंने कहा कि आज अग्निवीर योजना कुछ समय से चल रही है और अभी तक मुझे इससे कोई चिंता नहीं हुई है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। गठबंधनों के बारे में पासवान ने चुनाव पूर्व गठबंधनों में अपनी आस्था दोहराई और 2025 के बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि मैं अपने पिता का बेटा हूं और अगर आप मेरी राय चाहते हैं तो एनडीए 2025 में बिहार में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर पासवान ने अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पासवान ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि उनका ध्यान जाति से परे है। उन्होंने बताया कि मैं दलित वर्ग से आता हूं और यही मेरी पहचान होगी, लेकिन मैं जाति की बात नहीं करता, मैं समुदाय की बात करता हूं। मेरे लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाएं महत्वपूर्ण है। अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर इस सवाल पर कि क्या उन्हें अपनी पार्टी को एकजुट रखने में परेशानी होगी, पासवान ने कहा, मेरी पार्टी एक बार टूट गई थी, लेकिन क्या मेरी पहचान खत्म हो गई है? मैं अहंकारी नहीं हूं, लेकिन मैं रामविलास का बेटा हूं, मैं शेर का बेटा हूं, मैं खुद को फिर से बनाता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।